नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम करने वाले हैं सॉइल क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के रिगार्डिंग। यहाँ से आपको हर बार एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहले समझते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के टाइप के बारे में। तो हम इसमें मेजर 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला आपका ग्रेन साइज, ठीक है। दूसरा आपका इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये इक्विवेलेंट बोल सकते हैं यूसीएस यानी कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और तीसरा है आपका हाईवे के अकॉर्डिंग, हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो मेजर क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं वो इस वाले टॉपिक से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा फोकस वाला पॉइंट रहेगा। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले ग्रेन साइज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ISSC के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हाईवे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ग्रेन साइज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग समझते हैं ग्रेन साइज एनालिसिस से कैसे कि ग्रेन साइज के बेसिस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। देखो, जो हमारी सीव होती है तो सीव में डिफरेंट डाया के साइज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि 80 mm उसका साइज है, इसका मतलब क्या है कि सीव है वो एक स्क्वायर साइज की है और उसकी हर एक डायमेंशन कितनी है, 80 mm। कितनी है, 80 mm। ओके, एक तो ये साइज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि 80 mm का मतलब क्या रहता है, ठीक है। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ओके। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है 80 mm का मतलब क्या है, तो आप थोड़ा ये बोल दोगे इसके सर्कुलर है तो आप डाया बता दोगे, लेकिन होता वो स्क्वायर है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेन साइज के बेसिस पे, तो कैसे क्लासीफाई करेंगे हम लोग। अगर डाया हमारा ग्रेटर देन 300 है तो उसको बोलेंगे हम लोग बोल्डर, ठीक है। और अगर डाया हमारा लेस देन 300 mm है, सारा डाटा किसमें, ये पूरा mm में, ठीक है। जितना मैं डिजिट लिखने वाला हूँ सारी mm में होने वाली है। और ग्रेटर देन आपका 80 है तो उसको बोलेंगे हम लोग कोबल, ठीक है। अगर डाया हमारा लेस देन 80 mm है, ठीक है, और ग्रेटर देन आपका 4.75 mm तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेवल, ठीक है। इसको बजरी भी बोलते हैं ना, अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें, ओके। अगर डाया आपका जो है वो लेस देन 4.75 mm है और ग्रेटर देन इक्वल टू 75 माइक्रोन है तो उसको बोलेंगे हम लोग सैंड, ओके। अगर डाया अपना लेस देन 75 माइक्रोन है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइक्रोन है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिल्ट, ओके। और अगर डाया हमारा लेस देन 2 माइक्रोन हो गया, इन दैट केस वी से दैट इज क्ले, ओके। तो यहाँ पे हमारा चीज़ क्लियर होती है। मैं एक बार फिर से इसको पूरा आपको क्विक वे में बता देता हूँ कि किसका क्या मतलब है, ओके। तो हम लोग इसको समझते हैं। अगर डाया हमारे जो सॉइल का पार्टिकल है उसका डाया हमारा 300 mm से ज़्यादा है तो उसको बोल्डर बोलेंगे। अगर डाया 300 से कम है बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 mm है तो उसको हम लोग कोबल बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये 4 हैं, ठीक है। सारे मेजर क्वेश्चन इसी से फ्रेम होते हैं, ओके। अगर डाया आपका 80 mm से कम है और ग्रेटर देन इक्वल टू 4.75 mm है तो उसको हम लोग ग्रेवल बोलते हैं। अगर डाया 4.75 mm से कम है और बट ग्रेटर देन इक्वल टू 75 माइक्रोन है तो उसको हम लोग सैंड बोलते हैं। अगर डाया हमारा 75 माइक्रोन से कम है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइक्रोन है तो उसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं। अगर डाया हमारा 2 माइक्रोन से भी कम है तो उसको हम लोग क्ले बोलते हैं, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा ग्रेन साइज के बेसिस पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में, जहां से आपके मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो हम समझते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन जरूर आता है गेट में, ओके। तो उसको हम लोग आराम से समझते हैं। पहली बात, ये किसने दिया था, तो ए कैश ग्रांटेड, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर कोई करा नहीं गया था इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं किसका, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाले का, ठीक है। उसका मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है। तो उसको किसने दिया था, एक कैश ग्रांटे ने। अब इसको भी हम लोग 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक फाइन ग्रेन सॉइल, एक कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अब पहले पढ़ते हैं हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में, ओके। तो फाइन ग्रेन सॉइल कैसे होती है, हमने अभी ग्रेन साइज पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया था आपको, अगर ये हमारी 75 माइक्रोन की सीव है, ठीक है, ये डिसाइड करती है कि सॉइल हमारी कोर्स ग्रेन है या फिर फाइन ग्रेन है। अगर
उसमें उससे मोर देन, क्या बोल रहा हूँ मैं, मोर देन 50% पार्टिकल पास हो जाते हैं तो वो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है। अदरवाइज वो कौन सी सॉइल हमारी, कोर्स ग्रेन सॉइल है। मान लीजिए कि मैंने ये सॉइल ली, ठीक है, और इस पर मैंने 75 माइक्रोन की ये मेरी सीव है, और मैंने इसमें एंटर कर दिया आपका, मान लो 500 ग्राम मैंने इस पे सॉइल रखी, ठीक है। 500 ग्राम सॉइल में से यहाँ पेनिट्रेट कर गई मेरी 250 और ऊपर रह गई कितनी, 250, ठीक है। यानी कि ये कितना है मेरा टोटल का 50%, यानी कि 50% ही तो पास किया है, लेकिन कंडीशन क्या फाइन ग्रेन के लिए, मोर देन 50%, यानी कि ये 50% से ज़्यादा नहीं है। तो ये कौन सी सॉइल हुई, कोर्स ग्रेन सॉइल हुई। कौन सी सॉइल हुई, कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, अगर ये यहाँ पे 250 की जगह 260 होता और यहाँ 240 होता तो ये मोर देन 50% है। इन दैट केस ये हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होगी। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ दिया, और आगे चल के जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में इसको समझेंगे। ओके, तो पहले समझते हैं हमारी फाइन ग्रेन सॉइल को हम लोग 3 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। क्ले का साइन होता है आपका C, और सिल्ट का साइन होता है आपका M, और ऑर्गेनिक का साइन होता है आपका O। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें, एक तो हम लोग देखेंगे आपकी लिक्विड लिमिट एंड IP। फाइन ग्रेन सॉइल में हम लोग इस 2 के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। IP आपने देखी किस तरह, IP का फॉर्मूला इसके लिए ये होता है। पहले हम लोग लिक्विड लिमिट समझते हैं, ठीक है। लिक्विड लिमिट के बारे में, अगर लिक्विड लिमिट आपकी लेस देन 35 है, 35% है, तो उसको बोलते हैं लो कंप्रेसिबल, ठीक है, लो कंप्रेसिबल। ये फर्स्ट जो पॉइंट है वो याद रखना है, ये L, ठीक है। अगर लिक्विड लिमिट ग्रेटर और इक्वल टू 35 है बट लेस देन इक्वल टू 50 है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल, ठीक है, इसमें आई आ रहा है आपका। अगर लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाई कंप्रेसिबल सॉइल। ओके, तो ये हम लोगों ने देख ली कि सॉइल हमारी 3 टाइप की होगी, CMO, ठीक है। और लिक्विड लिमिट के बेसिस से हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, LIH, यानी लो, इंटरमीडिएट और हाई। अब सॉइल को किस तरह क्लासिफाई करेंगे, तो इसके लिए हमने एक चार्ट लिया जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा चार्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट, इसकी एक्स एक्सिस पे आपने लिक्विड लिमिट दिखाई है और वाई एक्सिस पे आपने क्या दिखाया यहाँ पे, प्लास्टिक इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग किस बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग ए लाइन के बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। ये हमारी ए लाइन है, ए लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 0.73 WL-20, ठीक है। अगर सॉइल हमारी ए लाइन से ऊपर है तो वो कौन सी सॉइल होगी हमारी, वो होगी हमारी क्ले, ठीक है, ऊपर है। अगर सॉइल हमारी ए लाइन से नीचे है तो वो हमारी सिल्ट होगी। ओके, तो ये 2 कोर्स हो गए हमारे सिल्ट और हमारी क्ले सॉइल को क्लासिफाई करने के। ये तो हम लोग बता देंगे कि हमारी सॉइल सिल्ट है या क्ले, किस बेसिस पे, आपकी इस बेसिस पे, IP की बेसिस पे। अगर आपकी जो सॉइल की IP है वो नीचे लाई कर रही है, मान लीजिए इस लाइन पे लाई कर रही है, तो वो आपकी सिल्ट हो गई। अगर ऊपर लाई कर रही है तो वो आपकी क्ले हो गई। इतना हो गया। अब हम उसको लिक्विड लिमिट के बेसिस पे देखेंगे, लिक्विड लिमिट के बेसिस पे। अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्ले तो है, लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो उसको हम लोग लो कंप्रेसिबल क्ले, क्ले हैविंग लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग CL से डिनोट करेंगे, किससे, CL से। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये मेरी 35% की रेंज है, ठीक है, लिक्विड लिमिट की, इससे मैंने ये डॉटेड करी, ठीक है, यहाँ से ये मेरी ए लाइन है, ए लाइन से ऊपर मेरी क्ले है, ठीक है, लेकिन 35 से जितने पीछे होगा वो मेरी क्या होनी चाहिए, CL, ठीक है, यानी कि क्ले लो कंप्रेसिबल, ठीक है। तो ये CL का मतलब क्या है, C यानी कि ए लाइन से ऊपर हो गई तो क्ले हो गई, ठीक है, L यानी कि लो कंप्रेसिबल यानी कि लेस देन कितना, 35%। ओके, तो यहाँ से देखो ये 35% से पीछे यानी कि लेस देन 35% है। अगर ए लाइन से ऊपर तो सारी क्ले है, अगर 35 से 50 के बीच में है तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट यानी कि CI। अगर लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% है तो वो यहाँ पे आ जाएगी हमारी CH यानी कि हाई कंप्रेसिबल क्ले। ओके, इसी तरह हम लोग सिल्ट को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सिल्ट को किस तरह देखेंगे, ए लाइन से नीचे की ओर आएंगे तो जितनी भी सॉइल है वो सिल्ट होगी या फिर ऑर्गेनिक सॉइल हो सकती है। ओके, तो हम लोग इसको किस तरह डिनोट करेंगे, 35 से कम है तो L यानी कि लो कंप्रेसिबल, 35 से 50 के बीच में है तो आपकी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हो गई, और ग्रेटर देन 50 है तो हाई कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। ये तो हमने क्लासिफाई कर लिया अपने सॉइल के बेसिस पे।
अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ गए। और एक और पॉइंट रह गया इसमें, अगर हमारी सॉइल जो एक लाइन होती है हमारी यू लाइन, ठीक है, इसको यू लाइन बोलते हैं, यू लाइन से ऊपर हमारी कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस लाइन से ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो यू लाइन से। यू लाइन का फॉर्मूला क्या है, 0.9 WL-8। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसका पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया है। पहले हम लोग देखेंगे वो सॉइल कैसी है हमारी, क्ले या सिल्ट है। पहला स्टेप क्या अपना, पहला स्टेप देखना है वो सिल्ट है अपनी यानी सी है, या फिर एम है यानी कि सिल्ट या क्ले है। दूसरा स्टेप क्या अपना, उसकी हमने लिक्विड लिमिट चेक करेंगे, लिक्विड लिमिट कितनी है, ठीक है। तीसरा, अगर बाई चांस आ सकता है जो टिपिकल केस होता है, तो उसमें हम लोग आईपी चेक करते हैं, अगर वो 4 से 7 की रेंज में तो नहीं आ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लिक्विड लिमिट मेरी 20% से कम है, तो मैं आईपी की जगह क्या चेक करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा कि मेरी जो आईपी है वो 4 to 7 की रेंज में तो नहीं आ रही है। अगर 4 to 7 की रेंज में आ रही है और लिक्विड लिमिट मेरी 20% से कम है, तो उसमें ड्यूल साइन यूज होने वाले हैं, क्योंकि 20% से कम है यानी कि 35% से कम है, यानी कि वो सिल्ट और क्ले दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और लो कंप्रेसिबल तो होगा। तो एक और लाइन रह गई इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं यू लाइन। यू लाइन का मतलब क्या है, वो लाइन जिसके ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर आपकी जो सॉइल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका आंसर होगा यू लाइन। यू लाइन का फॉर्मूला ये वाला होने वाला आपका 0.9 WL-8। ओके, तो ये आपसे कभी कभार पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला फॉर्मूला है आईपी का आपके, ठीक है। ये तो बात होगी, हम लोगों ने सॉइल क्लासीफाई कर लिया। पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम देखेंगे वो क्ले है या फिर सिल्ट है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, आईपी, किसकी हेल्प से देखेंगे हम लोग, आईपी लाइन की हेल्प से, ठीक है, कि आईपी हमारी सॉइल की ए लाइन से नीचे है या फिर ऊपर है, हम लोग देख लेंगे। उसके सेकंड केस में हम लोग क्या देखेंगे, लिक्विड लिमिट चेक करेंगे कि उसकी जो रेंज है वो किस रेंज में आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग बता देंगे कि लो कंप्रेसिबल है या फिर हाई कंप्रेसिबल है या फिर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। ये दो केस तो सिंपल हो गए। अगर तीसरा केस बाई चांस इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी लिक्विड लिमिट लेस देन 20% है, इन दैट केस अगर आपकी लिक्विड लिमिट लेस देन 20% है, तो उस केस में आपको चेक करना है कि आईपी की जो रेंज है आपकी 4 से 7 के बीच में तो नहीं आ रही है। अगर 4 से 7 के बीच में आ रही है तो उसमें 2 साइन होने वाले हैं, ड्यूल साइन यूज होंगे, तो वो सॉइल में लिक्विड तो लोअर होने वाली है, उसमें आपके सिल्ट और क्ले दोनों की प्रॉपर्टी होगी। तो उस केस में सॉइल कौन सी हो जाएगी, MlCl, यानी कि क्ले एंड सिल्ट विद लो कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो ये पूरा हो गया आपका फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे आपका कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन। उससे पहले हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके,